महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। बुद्ध जहां भी जाते वहां उनके विचारों की रोशनी फैल जाती थी। उनके शिष्य भी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर एक नई दिशा की ओर बढ़ते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक थे आनंद, जो बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे। आनंद हमेशा उनके साथ रहते, उनकी शिक्षाओं को सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। वे बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके हर उपदेश को गहराई से समझने की कोशिश करते। एक दिन जब बुद्ध और उनके शिष्य जंगल में यात्रा कर रहे थे तो आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, कई बार मन बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। इसका क्या कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने आनंद को पास बुलाया और बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि एक खाली घड़ा और भरा हुआ घड़ा किस तरह अलग होते हैं? आनंद ने कहा, भगवान, खाली घड़ा हल्का होता है और उसमें कोई वजन नहीं होता, लेकिन भरा हुआ घड़ा स्थिर होता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपने आप को खाली छोड़ देता है तो उसका मन डगमगाने लगता है, विचार इधर उधर भटकने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को बिना उद्देश्य के छोड़ देता है वह चिंता, भय और अवसाद में घिर जाता है। उसका मन ऐसे विचारों से भर जाता है जो उसे कष्ट देते हैं। आनंद ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मन को स्थिर रखा जा सके? बुद्ध ने पास ही एक तालाब की ओर इशारा किया और कहा, अगर इस तालाब के पानी को हिलाया जाए तो क्या होगा? आनंद बोला, पानी गंदला हो जाएगा और उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन खाली होता है और उसमें कोई सार्थक कार्य नहीं होता तो वह भटकने लगता है और उसमें नकारात्मकता घर कर लेती है। लेकिन अगर इस तालाब में लगातार ताजा पानी डाला जाए तो वह कभी गंदा नहीं होगा। उसी तरह यदि तुम अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और ज्ञान से भरते रहो तो उसमें कभी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आनंद बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए हमेशा अपने मन और शरीर को किसी न किसी सार्थक कार्य में लगाए रखो। अगर कोई ध्यान करता है तो वह अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। अगर कोई सेवा करता है तो वह दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर आनंदित होता है। अगर कोई ज्ञान अर्जन करता है तो वह अपने अज्ञान को दूर करता है। इन सभी कार्यों से मन को एक सही दिशा मिलती है और वह कभी खाली नहीं होता। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि खाली मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यहीन छोड़ देते हैं तो दुख और तनाव हमारे भीतर जगह बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपने हर क्षण को किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है आनंद। कभी भी अपने आप को खाली मत रखो। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, कुछ नया सीखो, लेकिन कभी भी अपने मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन में ही दुख जन्म लेता है। आनंद को अब अपनी हर उलझन का जवाब मिल चुका था। उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी भी अपने जीवन को खाली नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और ध्यान में मग्न रहेंगे। इस प्रकार आनंद का जीवन पहले से अधिक शांत, संतुलित और सुखद हो गया। जो व्यक्ति अपने आप को खाली छोड़ देता है वह अनावश्यक चिंताओं और दुखों का शिकार हो जाता है, लेकिन जो अपने समय का सही उपयोग करता है वह जीवन को सच्चे आनंद से भर लेता है।